तेजस्वी ने बीजेपी का खाल उधेड़ दिया। बिहार की राजनीति में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, जिसमें जनता दल यूनाइटेड कभी राष्ट्रीय जनता दल अर्थात राजद के साथ तो कभी भारतीय जनता दल अर्थात भाजपा के साथ बिहार की सत्ता में होती है। बिहार में लालू के मुख्यमंत्री बनने के बाद 15 सालों तक कोई खास विकास नहीं हुआ और बिहार के इस काल को जंगल राज्य घोषित किया गया। लेकिन बात तब आती है जब इसके बाद नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं और नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद विकास दर में काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी कुछ बदला बिहार में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देश में जितने भ्रष्टाचार के मामलों पर आरोप प्रत्यारोप जारी है, ऐसे में नीतीश कुमार सत्ता में रहते हुए खुद को साफ छवि में रखते हैं, यह बिहार के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इन सब के बीच जहां पीएम मोदी बिहार को टारगेट रखते हैं, उत्तर प्रदेश को टारगेट रखते हैं, बिहार और यूपी को लेकर पीएम मोदी छोटे से छोटे बयान को भी मेंशन करते हैं। उत्तर प्रदेश से 80 और बिहार से 40 सांसद जीतते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि बिहार को क्या लाभ मिला। बिहार से 39 सांसद केंद्र में गए, अब चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में सांसद को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य किए हैं, कितना उनका संसदीय क्षेत्र बदला है और कौन से अधूरे काम रह गए हैं। लेकिन चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होता है। चुनाव एक मुद्दे पर होता है, एक चेहरे पर होता है, पीएम मोदी। एक शासनकाल के खिलाफ में बीजेपी को वोट मिलता है, लेकिन सांसदों ने कितना काम किया है इसकी रूपरेखा जनता के सामने नहीं है। केंद्र की सरकार में 10 सालों से पीएम मोदी हैं और बिहार की सरकार में नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भी बीजेपी पर हमला बोला था और कहा था कि बीजेपी ने बिहार के विकास के लिए उनकी मांगी हुई जरूरत को पूरा नहीं किया है। पीएम मोदी बिहार में विशेष राज्य देने की बात कह चुके हैं, बेरोजगारी को खत्म करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इतने सालों में बिहार को कुछ नहीं मिला है। चुनाव का वक्त आ गया है और फिर से सांसदों के नाम का ऐलान हो गया है, तो कहीं नए सांसद भी मैदान में उतार दिए गए हैं। लेकिन बात बिहार की जनता की करें तो सांसद जिन लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके क्षेत्र में ही विकास के कार्य को उपेक्षित कर दिया गया है। उनके संसदीय क्षेत्र में लोगों को जिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, ऐसे में नहीं लगता कि उस क्षेत्र में कोई सांसद है, कोई जनप्रतिनिधित्व है, कोई सरकार उस क्षेत्र की जिम्मेवारी भी लेती है। औरंगाबाद, काराकट, गया ये ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां लोग आक्रोशित हैं अपने क्षेत्र के मुद्दे और समस्याओं को लेकर। बिहार की जनता की सबसे अधिक जो आवश्यकता है वह आज भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आधारभूत स्ट्रक्चर है, जिससे अभी भी वे मरहूम है। इसके अलावा बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों केंद्र से सवाल पूछते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में उद्योग लगाए जाने को लेकर है। आखिर कब तक बिहार में पलायन होता रहेगा? बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाकर रोजगार ढूंढते रहेंगे और किसी तरह अपना जीवन यापन करते रहेंगे। बिहार में कुछ विशेष उद्योग थे, मिलें थी, चीनी मिलें थी, जो लालू यादव के शासनकाल में खराब हो गई, बंद हो गई। लेकिन केंद्र सरकार लालू यादव के जंगल राज को, उनके शासनकाल को आरोपित तो करती है, हमले करती है, उन पर निशाना बनाती है, लेकिन उसके सुधार के लिए क्या कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं, इसका कोई लेखा कोई जोखा नहीं है। सरकारी संस्थान CSDS ने भी जो आंकड़े निकाले हैं, उसमें बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। उसके बाद विकास का आंकड़ा है। पीएम मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, विदेशों में भारत की मजबूत छवि की बात करते हैं। उनका मुद्दा, उनके प्रतिशत इनसे काफ़ी कम है। 10 सालों तक पीएम मोदी तो देश की सत्ता पर काबिज हो गए, बीजेपी का शासनकाल जमा रहा। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों ने पीएम मोदी की छवि को देश में मजबूती से पेश किया।
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे 3 तलाक का मामला, जम्मू कश्मीर का मामला। लेकिन जो हालात अब सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से जनता की असंतुष्टि सामने निकल कर आ रही है, वह आगे के भविष्य में बीजेपी के लिए संकट लाने वाला है। यदि बीजेपी इन विकास के कार्यों पर अमल नहीं किया तो, क्योंकि भूतकाल के भूत से हर बार जनता को नहीं बरगलाया जा सकता है। पीएम मोदी के भाषणों में अक्सर भ्रष्टाचार की बात सामने आती है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आती है और सत्ता में उन्हें आने से रोकने की बात प्रधानमंत्री बड़े गर्व से करते हैं। लेकिन जब बात बीजेपी के सत्ता में आने की होती है तो उन्हीं का सहारा लेकर वे वापस सत्ता में आ धमकते हैं और उनके खिलाफ हुई कार्रवाई खत्म हो जाती है। इन वजहों से जनता के बीच वह मुद्दा नहीं रह गया है जब जनता मौजूदा सरकार और विपक्ष में विभेद करे, और यह हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जहां भ्रष्टाचार को लेकर कोई अंकुश नहीं है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से बिहार को लेकर सवाल पूछा है और ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे तेजस्वी यादव बिहार में मजबूत चेहरे के तौर पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, तो पीएम मोदी की साख पर सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने 10 सवालों से पीएम मोदी और बीजेपी का खाल उधेड़ कर रख दिया है। प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तब भ्रष्टाचार, वंशवाद और विधि व्यवस्था पर वही पुराना कैसेट बजाना क्यों शुरू कर देते हैं? क्या वे भूल जाते हैं कि 15 साल से अधिक समय से बीजेपी बिहार सरकार में बड़ी भागीदार है? क्या वे नहीं जानते कि 2005 में जन्मा बच्चा आज वोटर है? मोदी उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था एवं नौकरी रोजगार देने की बजाय भूतकाल का भूत इसलिए दिखाते हैं ताकि वे नौकरी रोजगार पर सवाल न कर सके। क्या पीएम मोदी देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले प्रदेश बिहार को बताएंगे कि उन्होंने केंद्र में 10 सालों में बिहार के कितने युवाओं को नौकरियां दी? नौकरियों के इंतजार में करोड़ों युवा तो ओवर एज हो गए। 39 सांसद जिताने वाले बिहार में पीएम ने अपने गृह राज्य की तुलना में कितनी इंडस्ट्री स्थापित की तथा कितना निवेश किया? पीएम मोदी ने 10 साल पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष, विशेष पैकेज देने अथवा विशेष ध्यान के साथ विशेष विकास करने का वादा बिहार वासियों से किया था। क्या वे अभी भी उस वादे पर कायम हैं या आपने बिहार पर ध्यान देना छोड़ दिया? या 2014 में मांगे गए 60 दिन के बाद 100 दिन, फिर 60 महीने, फिर 2022 और अब 2047 की नई टाइमलाइन के बाद 2147 में उन वादों को पूरा करेंगे? विगत चुनावी सभाओं में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन जदयू के साथ नहीं थे, तब आप नीतीश सरकार में हुए कथित 33 घोटालों की एक लंबी सूची के साथ एक लंबी सांस में गिनाते थे। क्या वे अब भी मानते हैं कि वो 33 घोटाले हुए थे? अगर हुए थे तो क्या उनकी सरकार ने कोई जांच करवाई? अगर उनको वो 33 घोटाले याद नहीं हैं तो क्या उसका वीडियो भेज देते हैं? जब कोई नेता विपक्ष में होता है, जब वो पीएम मोदी की नज़र में महाभ्रष्ट होता है, लेकिन बीजेपी में आते ही वो ईमानदारी का पर्याय राजा हरिश्चंद्र कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री के अनुसार 70,000 का घोटाला करने वाले अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिश्वा शर्मा, मुकुल राय, नारायण राणे, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी जैसे जांच झेल रहे 23 नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर क्या उन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया है? क्या यह सच है कि पीएम मोदी बीजेपी के संगठित, सांस्थानिक और व्यवस्थित भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही हमेशा विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते हैं? आप बिहार में एनडीए सरकार से कितना संतुष्ट हैं? बिहार में मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? बहुत अच्छा, अच्छा, खराब, बहुत खराब। आपकी क्या राय है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।